अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक रियल नंबर के एक कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है गैर नातिक़ अदद। हमने पिछली मश्क करवाई हुई है, यानी 1.1 को और एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप वो नहीं देखें तो आई बटन को क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देख लें। अब यहाँ पर देखिए गैर नातिक़ अदद होते क्या है और नातिक़ क्या होते हैं, दोनों को मिलाकर हम हकीकी कहते हैं। अब इसके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल्स लिया हूँ। 1/4 मसावी होता है 0.25 के, मतलब 1 को 4 से तकसीम करने पर। जैसे कि मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ। 1 को 4 से करना है, यहाँ पर अशारिया लगा दिए, 0 लगाकर ये 0 हो गया, यानी 4 दूनी 8 आपको आया। यहाँ पर 10 में से 8 गए, 2 अशारिया लगा हुआ है 0, फिर 4 पंजे 20। देखिए आप 0.25 आया, यानी ये ख़त्म हो गया है। अब एक एग्जाम्पल ली हमने 1/9। अब 1 को हम 9 से करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि 1 छोटा है 9 बड़ा। यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये अशारिया लगाना होगा। अब ये 9 एकन 9, 10 में से 9 गए, आपको 1 आया, अशारिया लगा हुआ है 0 ले सकते, फिर 9 एकन 9, फिर आपको 1 आएगा, 10 में से 9 गए, 1 अशारिया लगा हुआ है 0, फिर 9 एकन 9, इसी तरह 1। अब बार बार देखिए आप 1 1 1 आया, तो हमने इसको क्या किया, 0.1 के ऊपर बार, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लिख दिया। हमने ये 2 आदात को यहाँ पर गौर कर लिया। हमने एक चीज़ यहाँ पर पाई कि ये है मुख्ततिम अशारिया, मतलब ये ख़त्म हो गया। एक बार हमने तकसीम किया, उसको ख़त्म हो गया। और लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये करते जा रहे तो और आते ही जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो हम इसको लिखेंगे गैर मुख्ततिम और तकरारी अशारिया, तकरारी अशारिया। अब देखिए ये गैर मुख्ततिम तो है, लेकिन कुछ तकरार हो रही है, रिक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग, कुछ चीज एक नंबर एक हिस्सा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 1 हो रहा है, शायद हम कोई और एग्जाम्पल लेते तो 2 हिस्से होंगे, 3 हिस्से भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर ही हम कहते हैं नातिक़ आदात, यानी मुख्ततिम अशारिया और गैर मुख्ततिम तकरारी अशारिया, इसको कहते हैं नातिक़ आदात। अब ये जज़र 3 लिखा हुआ है, इसकी कीमत भी लिखी हुई है। अब ये कहाँ से आई हम बाद में देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1.732 0 5 0 8 0 डॉट 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 लिखा। एक तो ये ख़त्म हो रहा नहीं, क्योंकि डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ला महदूद वो जारी है। और यहाँ पर जैसे कि एक चीज़ रिपीट हो रही थी, यहाँ पर कोई चीज़ रिपीट एक किस्म का सिलसिला नहीं है, उसमें एक तरतीब नहीं है, रिक्यूर नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तकरार नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये तो गैर मुख्ततिम तो है ही, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे गैर मुख्ततिम। साथ ही साथ तकरार भी नहीं है, इसका मतलब गैर मुख्ततिम, गैर तकरारी अशारिया। अब इसको इस तरह के आदात को, गैर मुख्ततिम गैर तकरारी आदात को ही हम गैर नातिक़ आदात कहेंगे। ये हमारे गैर नातिक़ आदात। अब ये √3 कहाँ से आया, इसकी जांच को हम बाद में देखेंगे। और ये कदर किस तरह मालूम की जाती है, हमने कहाँ से ये कदर लाई, आप फिलहाल कैलकुलेटर पे मार के देखिए, √3 की, √5 की, यानी ये जज़र, इसको हम कहेंगे जज़रुल मुरब्बा, जिसको अंग्रेजी में रूट कहा जाता है। उसको मार्क टाइप करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा ये कदरें इस तरह हासिल होगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के, कोई मुख्ततिम रहना या गैर मुख्ततिम तकरारी रहा तो नातिक़ हो गया, गैर मुख्ततिम गैर तकरारी रहा गैर नातिक़ होगा। अब और एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। अगर n एक तबई अदद है, n अगर n एक तबई अदद है और n कामिल मुरब्बा नहीं है, तब जज़र n एक गैर नातिक़ अदद होगा। मतलब क्या, n एक तबई अदद है, मतलब 1 से शुरू होने वाला कोई भी अदद है, और n कामिल मुरब्बा नहीं है,
तब रूट एन एक गैर नातिक अदद। इसको और अच्छी तरह समझेंगे, जैसे कि जज़र मुरब्बा, हम यहाँ पर जज़रुल मुरब्बा 1 ले लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हम 1 के ऊपर 2 की क़ुव्वत लगा सकते, 3 लगा सकते, 5 1000 भी लगा ले तो 1 को 1000 बार ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा। और जैसे कि ये 2 और ये जज़र कैंसल होता है, वो किस तरह होता है, इसका मतलब होता है 1 की क़ुव्वत 2 और जज़र का मतलब होता है 1/2। ये दो कैंसल हुए तो आपको फिर से 1 की क़ुव्वत 1 आएगी, 1 आ जाएगा। इस तरह अब मैं लेता हूँ जज़र 2। अब जज़र 2 को हम क़ुव्वत 1 ही लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने क़ुव्वत को 2 लिखा था, यहाँ पर नहीं। अब देखिए अब जज़र 3, अब जज़र 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क़ुव्वत 2, तो हम सीधा ये 2 और ये जज़रुल मुरब्बा, इसका दर्जा क्योंकि 2 होता है, इसको कैंसिल कर सकते तो हमको 2 आ गया। अब हम नेक्स्ट लेंगे जैसे कि जज़र 5। अब जज़र 5 को भी हम नहीं लिख सकते, जज़र 5 ही लेना होगा। अब इनमें गौर कीजिए आप, यहाँ पर ये हमको एक अदद हासिल होगा जो कि कामिल मुरब्बा है। ये एन एक तबई अदद था और कामिल मुरब्बा था, इसलिए वो नातिक है। अब ये कामिल मुरब्बा है नहीं, इसलिए वो गैर नातिक है। ये भी कामिल मुरब्बा है नहीं, गैर नातिक है। यहाँ पर देखिए 4 हालांकि जज़र में है लेकिन ये कामिल मुरब्बा है, किसका, 2 का। ये 2 कैंसल होने से हमको ये एक अदद हासिल हुआ 2, ये है नातिक अदद। इसके नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब कुछ आदाद जो जज़र में भी नजर आते हैं लेकिन वो नातिक होते हैं, तो हमको उसके मुरब्बे यानी कामिल मुरब्बे पे गौर करना होगा। जैसे कि और एक एग्जांपल लेता हूँ 9। अब आपको देखते ही लगेगा कि जज़र वाला है तो ये गैर नातिक अदद होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये कामिल मुरब्बा है 3 का, यानी ये दूसरी और ये जज़रुल की दूसरी कट गई तो आपको 3/1, ये एक नातिक अदद होगा। तो यहाँ पर नातिक कौन कौन मिले हमको, ये एक नातिक है, ये एक नातिक है, ये एक नातिक है, और ये 3 जो है ये गैर नातिक आदाद है। अब हम इसकी कदर किस तरह मालूम कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका होता है ये जज़र की कदर मालूम करने का। उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यानी एक्सरसाइज जब हम कंप्लीट करेंगे तो उस एक्सरसाइज में इसकी कदर मालूम करने के कुछ सवालात होंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे कि किस तरह किया जाता है। अब यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जैसे कि x की दूसरी मसावी है 4, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी इस तरह के सवालात होते हैं तो x ले लेते हैं और ये दूसरी अगर हम हटाएंगे तो इधर आएगा +r-4। और जैसे कि हम जानते हैं ये +r-4 मतलब 2 की दूसरी, और ये 2 कैंसिल होगा तो आपको +r-2 ये आ जाता है। अगर ये सेम कंडीशन को हम थोड़ा सा डिफरेंट में देखें, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिया x की दूसरी मसावी है 2 ले लिया, आपको यहाँ पर क्या हासिल होगा, जैसे कि ये दूसरी अगर हम हटा देंगे तो x मसावी है, आपको हासिल होगा +r-√2। अब 2 एक कामिल मुरब्बा नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे, गैर नातिक अदद कहेंगे। अब हमने नंबर लाइन का इस्तेमाल भी किया था, जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, हम बोलेंगे 1/2। इसके नीचे बीच में क्या रहेगा, 1 से ही 1/2। इस तरह हमने मालूम किया था और हमने सीखा था कि 2 नातिक आदाद के बीच में या 2 आदाद के बीच में कई नातिक आदाद पाए जाते हैं। तो अब ये रूट वाले गैर नातिक आदाद भी क्या इनके दरमियान में पाए जाते हैं, उसको हमको देखना है। अगर पाए जाते हैं तो कितने पाए जाते हैं, क्या वो भी लामहदूद पाए जाते हैं, उनको किस तरह मालूम किया जाता है, उसको हम देखेंगे। चलिए अब हम जज़र 2 को अददी खत पर इजहार करेंगे ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि क्या अददी ख़त पर जज़र 2 के यानी गैर नातिक अदद को भी ज़ाहिर किया जाता है और वो कितने पाए जाते हैं, क्या नातिक अदद के बीच में वो भी पाए जाते हैं, हम उनको देखेंगे। सबसे पहले ये है हमारा 0, ये पॉइंट को लिया है 0, यहाँ पर 1, ये 2, यहाँ से यहाँ तक है ये 1 और ये 2 है। इसी तरह इधर -1, ये -2, इसमें हमने आधे को लिया है, यानी ये 1/2, ये 3/2, ये -1/2, यहाँ पर ये -3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक समर है, इसको एक इस तरह का एक ऊपर हाइट लेते हुए और यहाँ पर एक मुरब्बा बना लेंगे।
जो कि हर तरफ से, यहाँ से लेके एक होगा, इधर से भी एक हो गया हो, इधर से भी एक होगा, इधर से भी एक होगा, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह। अब यहाँ पर इसका नाम, जैसे कि ये सीफर हमने लिया है, तो चलिए इसका नाम हम ओ यहाँ पर दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, सॉरी इसको ओ ए, और यहाँ पर देंगे बी और ये सी। हमने इतना कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओ ए बी सी, ये क्या है, मुरब्बा है। कितने समर का है ये, एक समर का, इसका एक एक ज़िला है। ओ ए बी सी एक मुरब्बा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह का एक खत खींचेंगे, यानी एक वितर, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओ बी, ये क्या है, वितर। अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर हमने लिखा है ओ ए, और ए बी मसावी है, ए बी मसावी है बी सी, मसावी है ओ सी आर सी ओ, हम यहाँ पर ले सकते हैं। ये तमाम के तमाम मसावी है एक के, और ओ बी जो कि हमको नहीं मालूम, ये हमको मालूम नहीं है, ये तमाम के तमाम एक के मसावी है। अब हम यहाँ पर एक मुसल्लिस लेंगे जिसका नाम है ओ ए बी, ये एक मुसल्लिस, ये मुसल्लिस आप इस पर गौर कीजिए, और यहाँ पर रहेगा ये क़ाइमुज़ ज़ाविया यानी स्ट्रेट। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे थोड़ा सा ओ ए बी में, यानी मुसल्लिस ओ ए बी में, मुसल्लिस ओ ए बी में, यहाँ पर ज़ाविया ए यानी ये है 90 दर्जे। और अगर किसी मुसल्लिस में एक ज़ाविया 90 दर्जे होता है तो क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस होता है। इसको हम किसी और सबक में पूरा समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क़ाइम, अगर एक मुसल्लिस क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस होता है तो वहाँ पर फ़ीशा गौरस का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़ीशा गौरस के मसले की रूह से, मतलब उसकी मसले की रूह से क्या होता है, इस मसला क्या कहता है, वितर का मुरब्बा मसावी होता है। मतलब वो मसला कहता है वितर का मुरब्बा मसावी होता है कायदे का मुरब्बा जमा इर्तिफा का मुरब्बा। मतलब वितर यहाँ पर क्या है, ओ बी, यहाँ पर लिखेंगे हम ओ बी का मुरब्बा। कायदा क्या है, ये वाला, यानी ओ ए, यहाँ पर लेंगे ओ ए का मुरब्बा। अब यहाँ पर इर्तिफा क्या है, ये खड़े वाला, यानी ए बी का मुरब्बा। अब ओ बी जैसे कि हमको मालूम नहीं, जैसे कि वैसा लिख लीजिए। ओ ए कितना है, ओ से लेकर ए तक, जैसे कि हमने कहा यहाँ से यहाँ तक एक है, तो ये एक की दूसरी जमा। अब ए बी कितना है, हमने एक समर का ही बॉक्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पर है एक की दूसरी। अब नेक्स्ट स्टेप में एक की दूसरी एक हो जाएगा, एक की दूसरी एक हो जाएगा, एक और एक दो। अब ये है ओ बी स्क्वायर, और ओ बी मसावी है, अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो इधर आएगा जज़र। अब हमको हासिल हुई है ओ बी की लेंथ है, ये है जज़र 2। अब ये लाइन को अगर हम इस तरह झुकाते जाएं, मतलब ये ऐसा झुकाते जाएं हम, तो जाहिर बात है कि यहाँ तक वो टच करेगी। मतलब अगर हम एग्जैक्टली उसको एक इस तरह से अगर हम झुकाते जाएं तो हो सकता है यहाँ पर या इधर उधर थोड़ा सा टच करेगी। यहाँ पर तो 3/2 है, लेकिन यहाँ पर जो अदद होगा, ये वाला अदद यहाँ पर जब ये लाइन को झुकाएंगे, ये जिस पर टच करेगी वो अदद होगा जज़र 2। इसका मतलब हमको यहाँ पर सिफर और 2 के बीच में जज़र 2 हासिल हुआ है। इस तरह से हम मुख्तलिफ जज़र 3 जज़र 5 को भी मालूम कर सकते हैं। हमने देखा कि 2 नातिक अदद के बीच में एक गैर नातिक अदद भी हमको हासिल हुआ। क्या और गैर नातिक अदद हासिल हो सकते हैं? इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इसका नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मिल करने वाले हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।